हेलो स्टूडेंट्स, हम कौन से टॉपिक कर रहे हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल मतलब कंपनी की बाउंड्री के अंदर हम उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं। तो किस किस ढंग से हम कर सकते हैं, इसको मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले सेक्शन, ये इसके बारे में कहाँ बताया गया है कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कौन सा एक्ट है, देखो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेक्शन 61 एंड 64। सेक्शन कौन सा है? 61 एंड 64 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसके बारे में कहाँ बताया गया है? सेक्शन 61 एंड 64 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? अल्टरेशन मतलब चेंजेस। अल्टरेशन का मतलब हमारा टॉपिक है इंटरनल, तो टॉपिक है ही है ना। अल्टरेशन भी कह सकते हैं, पेपर में यदि आपको क्वेश्चन आया था अल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस इन चेंज है ना। और इसके लिए सबसे आप सभी को पता ही है कि कंपनी का इंटरनल मामला है, और इंटरनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे होते हैं आपको पता है। दो हमारे मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल एसोसिएशन होता है। आर्टिकल एसोसिएशन क्या बताता है हमें कि कोई कंपनी का कोई भी स्टेप है, कोई भी काम है, कैसे करना है, किस रूल से करना है। जैसे आपका टाइम टेबल कैसे बनना है, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में बैठेगा, इंटरनल मामला ना। ऐसे सारे इंटरनल जो मामले होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट में होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब कंपनी ने अपने इंटरनल चेंजेस करने हैं, तो इसका मतलब कि उसके बारे में कहाँ अथॉरिटी दी होनी चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर दो। मतलब कि इसके बारे में यदि आपने अल्टरेशन करनी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो इसके बारे में जरूर कहाँ मेंशन होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, और आपको बताया कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किस मैटर को ले रहे हैं? फाइनेंशियल मैटर को ले रहे हैं। तो अल्टर द कैपिटल क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम। देखो मेमोरेंडम एक मेन डॉक्यूमेंट है, इसमें 6 क्लोज होते हैं, उसमें एक कैपिटल क्लोज भी होता है ना। आपको पता है ना कैपिटल क्लोज होता है। तो इसका मतलब कि आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम एसोसिएशन के कौन से क्लोज को चेंज करना पड़ेगा? कैपिटल क्लोज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ भी मतलब दो जगह चेंजेस होंगे, एक आर्टिकल एसोसिएशन में चेंजेस होंगे और कैपिटल क्लोज में होगा। हो सकता है कि आर्टिकल एसोसिएशन में पहले ही प्रोविजन हो, फिर तो नहीं चेंज करेंगे। यदि प्रोविजन नहीं है फिर आर्टिकल एसोसिएशन में भी चेंज करेंगे, ये मेन डॉक्यूमेंट है। और किस में चेंज करने हैं? मेमोरेंडम एसोसिएशन में चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हमारा टॉपिक क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस मतलब यहाँ पर इंटरनल चेंजेस फाइनेंशियल मैटर चेंज, और फाइनेंशियल मैटर चेंज मतलब शेयर कैपिटल में चेंजेस। ठीक है, तो हम शेयर कैपिटल में कैसे चेंजेस कर सकते हैं? हमारे पास 5 टॉपिक है। ऐसे ऐसे करके हम 5 टॉपिकों के अंदर शेयर कैपिटल को ऊपर नीचे या जैसे मर्जी करके चेंजेस करें। तो इसको इन 5 मतलब कि मेन हमारा टारगेट शेयर कैपिटल है। ये हम शेयर कैपिटल में किस ढंग से चेंजेस करते हैं ना, अंदर ही चेंज, चाहे उसकी टोटल शेयर कैपिटल में हो सकता है कि सेम ही रहे, है ना, पर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर तब भी हम उसको कहेंगे अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। इसके बहुत से टॉपिक बन जाते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं, है ना। तो अल्टरेशन इन कंपनी मतलब काफ़ी टाइप हेडिंग बन सकते हैं, यदि पेपर में आपको घुमा के क्वेश्चन आ जाए। तो हम 5 ढंग से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कैसे? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, यदि किसी कोई कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है, जैसे तो ना 5 लाख इशू किए थे, और कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए, तो कंपनी मार्केट में नए शेयर इशू कर देती है। नए शेयर इशू करेगी कंपनी का, एक साइड ऐसे बैंक बढ़ जाएगा, एक साइड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हुआ ना, जब फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्टरेशन। ठीक है, ये आपको सिंपल है टॉपिक, कुछ नहीं करना, अल्टरेशन करना। आप पेपर में इस थियरी लिख दो, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल थियरी लिख दी, और इसकी एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसकी यदि आपने इशू की एंट्री डालनी वो भी डाल दो, एक पेज बना दो यदि लॉन्ग क्वेश्चन करना है ना। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। चलो मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में करती हूँ। मतलब कि हमारे ये 5 टॉपिक हैं: इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, सब डिवीजन ऑफ शेयर, कैंसल इट्स अनइशूड शेयर एंड कन्वर्ट। ठीक है, 5 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस डिटेल में करती हूँ। पहले 3 टॉपिक अभी, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इशू न्यू शेयर। जैसे मैंने अभी कहा पेपर में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने बस ऐसे नहीं एक ही लाइन लिखनी है, इसको इशू पहले थ्योरी लिख दो। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, यदि कंपनी ने 5 लाख पहले शेयर इशू किया है और कंपनी को अपनी प्रोग्रेस के लिए और पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करती है? नए शेयर इशू कर देती है। तो नए शेयर इशू करने से कंपनी के क्या होगा? कंपनी पहले ड्यू की एंट्री करेगी, फिर रिसीव की एंट्री करेगी, फिर उसको बैलेंस शीट में आप दिखा दो कि हम इधर कैश बढ़ गया, इधर शेयर कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, ऐसे करके आप चाहे 2 पेज बना दो। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल जब इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब देखो दूर से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, तो इसको अल्टरेशन कहते हैं। सिंपल टॉपिक आप सभी को आता ही है पहले से। दूसरा टॉपिक क्या हो गया? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर।
शेयर सेक्शन 61। आपको एडवांस भी बता दो दोनों टॉपिकों में, सब डिवीजन ऑफ शेयर में। देखो आपको बैलेंस शीट में पता है, लाइबिलिटी साइड पता है, लाइबिलिटी साइड में क्या लिखा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, तो वहाँ पर नीचे लिखा होता है ना ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर इतने एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू, और टोटल हमारा अमाउंट में अमाउंट लिखा होता है। दोनों ही केसेस में जो टोटल अमाउंट है ना, हो गया ना, एक तो लाइबिलिटी साइड आ गई, एक अमाउंट वाला कॉलम आ गया। अमाउंट वाले कॉलम में आपको टोटल शेयर कैपिटल सेम रहेगी। जब हम चेंजेस करने की बात भी, मेन बात क्या कह रही हूँ, इसका मतलब आप सोचो कहाँ चेंजेस हुए होंगे, मतलब कि टोटल अमाउंट, मैंने कहा शेयर कैपिटल इतनी है और मैंने अल्टरेशन कर दी, फिर शेयर कैपिटल इतनी है, तो दोनों बराबर ही रहेंगी। ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल में फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों ही केसेस में। इसमें पढ़ा ना, इसमें शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी पहले टॉपिक में, दूसरे और तीसरे टॉपिक में टोटल शेयर कैपिटल में नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आपके माइंड में आ गया ना कि कहाँ अंदर ही पड़ेगा, जहाँ पर हम थियरी लिखते हैं इतने शेयर मल्टीप्लाई बाय इतनी फेस वैल्यू। तो आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। परमिट ए कंपनी टू कंसोलिडेट शेयर ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेटर इनटू शेयर ऑफ हायर डिनोमिनेटर। देखो जैसे कि आपने देखो, मैंने आपको पहले ही कह दिया कंपनी की शेयर कैपिटल ये 10,000 मान लेते हैं, एग्जांपल ये आपके सामने, ये अल्टरेशन से पहले 10,000 थी, अल्टरेशन किया फिर 10,000 है, मतलब कि ये है क्या चेंजेस की मैंने। पहले क्या था, 1,000 शेयर थे और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो हमने क्या किया, हमारा टॉपिक क्या है, कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ, हमने उसका जो स्मॉलर अमाउंट टू इंटू शेयर हायर में अमाउंट, यदि पहले फेस वैल्यू 10 रुपये थी ना, अब फेस वैल्यू को कितना कर दिया, 100 रुपये कर दिया। एक वही शेयर होल्डर है, उनके जो फेस वैल्यू 10 रुपये थी, तो क्या कर दिया, उनकी फेस वैल्यू को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब उस शेयर होल्डर के पास 10,000 के शेयर रहेंगे, उसके पास भी 10,000 की रहेंगे। तो क्या होगा, पहले 1,000 शेयर थे, तब अब नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, डिक्रीज हो गए। कंसोलिडेशन से क्या होता है, शेयर की यदि वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि हमने कहा हमने टोटल अमाउंट तो सेम रखना है, पर इंटरनल देखो एक्सटर्नल चेंजेस तो हुए नहीं। बाहर के लोगों को तो ये ना, मैं बाहर का शेयर होल्डर बाई चांस मैं यही मान लेती हूँ, मैंने 10,000 के शेयर ले लिया, वो अंदर चेंजेस कर दिए उन्होंने। मेरे पास पहले 10 रुपये का शेयर था, उन्होंने क्या कर दिया, मेरे 10,000 को 100 रुपये में कन्वर्ट कर दिया और मेरे नंबर ऑफ शेयर 100 कर दिए। पहले क्या था, पहले 1,000 शेयर थे और 10 रुपये का था, बस ऐसे अंदर ऐसे चेंजेस कर दिए, 10 को 100 में कन्वर्ट कर दिया, 100 को ऐसे 1,000 को 100 में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। बस इसे में आपने देखना, बस इसको स्ट्रेटजी थ्योरी लिखनी है, क्या लिखना, फेस वैल्यू को बढ़ा दिया, 10 रुपये को बढ़ा दिया, इस फेस वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, उसको कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कहते हैं। कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 61 में बताया गया है। दूसरा क्या है, सब डिवीजन ऑफ शेयर, डिवीजन ऑफ शेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी मैंने बोला शेयर कैपिटल क्या है, बराबर ही है, 10,000 10,000। इसमें बस उल्ट कर दिया, उसने पहले क्या था, शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये थी, अब कम करके 10 कर दी, अब टोटल अमाउंट तो बराबर ही रखना ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिए। बात तो वही हुई, जैसे मैं पहले मान लेते हैं, 100 शेयर होल्डर का मालिक था, है ना, 100 शेयर का मालिक था, अब उसने मेरे 10 शेयर का मालिक कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरा टोटल अमाउंट सेम है, तो कैसे करेगा, तो इसका मतलब कि उसने कुछ शेयर कैपिटल में, नंबर ऑफ शेयर में चेंज कर दिया, मतलब कि यहाँ पर भी फेस वैल्यू को बढ़ा दिया था, यहाँ फेस वैल्यू को कम कर दिया। इसको सब डिवीजन कहते हैं। टॉपिक चेंज हो गया, बाकी अंदर का सिस्टम सेम ही है। सब डिवीजन ऑफ शेयर सेक्शन 61, परमिट ए कंपनी टू सब डिवाइड इट्स शेयर ऑफ हायर डिनोमिनेशन एज फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर डिनोम। जैसे देखो यदि कम हो जाए तो जैसे ना, पहले तो समझो पहले फेस वैल्यू 100 रुपया थी, अब 10 रुपये होगी, अब तो और ज़्यादा शेयर होल्डर का इंटरेस्ट हो गया ना, जो छोटे शेयर होल्डर है वो सोचते हैं 2 ही ले लेता हूँ, है ना, तो 20 रुपये लगेंगे, है ना। तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है। इंटरनल चेंजेस किए हैं, इसके में भी इंटरनल चेंजेस किए हैं, इसमें भी इंटरनल। यहाँ स्ट्रेस कंसोलिडेशन में क्या कहा, फेस वैल्यू बढ़ा दी, और सब डिवीजन में क्या कहा, फेस वैल्यू कम कर दी। ठीक है, तो आप सारे समझ गए ये, मतलब कि और इंक्रीज में क्या हुआ, इंक्रीज में फेस वैल्यू को कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिए, जिसके कारण कैश बढ़ गया और टोटल अमाउंट बढ़ गया और उधर भी बढ़ गया। ठीक है, ये हमारे 5 टॉपिक है, 3 टॉपिक मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है, अल्टरेशन हुई ना, चेंजेस आए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, उसी को हम अल्टरेशन कहते हैं, उसी को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, 5 में से हमारे 3 टॉपिक हो गए। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा।